तो यार देखो, ग्राफ अब मैं तुम्हें क्या ही इसको वो करूं। अब मैं बोर्ड पे तो ग्राफ बनाने से रही नहीं, ऐसा नहीं कहती, मैं बना देती हूँ। ठीक है, बना देती हूँ तुम्हारे लिए। तो जो 2.1 एक्सरसाइज है ना, उसमें इन्होंने कह रखा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, जो ग्राफ है ना y का, वो किसके बराबर है, पी एक्स के, आर गिवन इन 2.10 बिलो, यानी कि फिगर 2.10 में दे रखा है फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ठीक है, तो मैं क्या सोच रही हूं, इसमें तुम्हें पता है क्या बताना है। सिंपल सी बात ये समझ लो कि तुम्हें ये बताना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है। ये तुम्हें इसके नीचे क्या लिखना है, वैल्यू बताते जाना है कि हाँ एक्स एक्सिस को इतनी बार टच किया, एक्स एक्सिस को इतनी बार टच किया। चलो बनाते हैं। ओके, जो पहला दे रखा है आपका, उसमें कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ है। ये ग्राफ में ये ऐसे गया हुआ है। ठीक है, तो आप ये बताओ मेरे को, ये सबको पता है क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये क्या है आपका, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसमें एक्स एक्सिस को क्या टच कर रहा है, इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस को टच हो रहा है, नहीं, वाई एक्सिस को टच हो रहा है। पर वाई एक्सिस का तो पूछा ही नहीं हमसे, किसका पूछा है इन्होंने, कि y इज इक्वल टू पी एक्स है। y किसके बराबर है, पी एक्स के बराबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो आपको x टच नहीं किया गया, आपके x को टच नहीं किया गया है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, सेकंड में आपका ग्राफ जो दे रखा है इन्होंने, इस तरीके से है। कुछ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो जाता है, ये एक्स एक्सिस हो जाता है, सबको पता है। ठीक है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे कितनी बार टच हो रहा है एक्स एक्सिस, एक बार टच हो रहा है। तो यहाँ पे पोलिनोमियल कितना होगा आपका, एक होगा। ठीक है, कितना पोलिनोमियल होगा यहाँ पे, एक, क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है, एक बार टच किया है। अब ऐसे ही देखो थर्ड का, थर्ड का आपका ग्राफ कैसे है, ये ऐसे जाके फिर ऐसे जाके ऐसे। तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक, दो, तीन। तो यहाँ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा, तीन, नंबर ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा, तीन। ठीक है, फिर फोर्थ में देखो, आउच आउच आउच, ये ढक्कन साइड में रख देती हूँ। ठीक है, जो पोलिनोमियल है ना, इसमें हमारी क्या वैल्यू आएगी बताओ, ऐसे करके बना हुआ है ना ग्राफ। तो ये एक बार एक्स एक्सिस को टच किया, एक बार ये किया, तो दो आ जाएगा। यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, दो। नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, तीन। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना आया आपका, एक। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना आया आपका, दो। ठीक है, वो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बता रहे हम, पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस बता रहे, वैल्यू बता रहे कि कितनी वैल्यू आ सकती है। तो वैल्यू का मतलब है कितनी बार कहाँ कहाँ टच किया है, कहाँ कहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दो बार टच किया, इसलिए दो आ गया। ठीक है, देखिए, तो फिफ्थ का ग्राफ कुछ ऐसे है। देखो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ये पे कितनी बार टच किया गया, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, चार। नंबर ऑफ जीरोस रूट कह लो, एक पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितना आएगा, चार आएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं, पांचवा तो हो गया, छठे का। ठीक है, छठे का देखेंगे, छठे का ग्राफ कैसे है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ कि कितनी बार टच किया गया है एक्स एक्सिस को, एक, दो, तीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस आपका तीन हो जाएगा। गॉट इट, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब हम करेंगे कौन सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2। ओके,
अरे वाह, 2.2 करते ही खत्म, कहानी कहानी खत्म। ठीक है, तो 2.1 हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ आज हमने कौन कौन सा किया, 2.1 प्लस 2.2। ठीक है, अब 2.2 करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो हमें पहले क्वेश्चन में क्या बताना है, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ो तुम भी क्वेश्चन को। ठीक है, इन्होंने कह रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, जो हमें पोलिनोमियल दे रखा है, कौन सा पोलिनोमियल दे रखा है इन्होंने हमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमें जीरोस बताना है, जीरोस बोले तो रूट यानी कि वैल्यू, वैल्यू बताना है। ठीक है, और वैल्यू बताने के बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच में। तो हम कैसे निकालेंगे जो वैल्यू, हम इसको आप वो करेंगे, रिलेशनशिप बताएंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, वो अल्फा बीटा के हिसाब से बताएंगे, यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके बताएंगे। ओके, तो फिर करें स्टार्ट, करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर 2x माइनस 8। ठीक है, तो अब हम ये हमें दे रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जीरो के बराबर मान लेते हैं। अब हमें करना क्या होता है, बेसिकली हमें करना ये होता है कि बीच वाले टर्म को कुछ इस तरीके से ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो कि बीच जितना तो ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए, जोड़ने पे या घटाने, जोड़ने या घटाने पर बीच की वैल्यू आए, वैल्यू आए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई करने पे वही बीच के टर्म को हम इस तरीके से प्लस माइनस करके लिखे या प्लस प्लस करके लिखे, डिपेंड करता है वो किस तरीके से आएगा वो वैल्यू। और मल्टीप्लाई करने पे क्या है, जो फर्स्ट यानी कि ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है, मल्टीप्लाई करने पे इसी बीच वाले को हम इस तरीके से प्लस या माइनस करके लिखे कि प्लस माइनस करने पे तो ये दे दे बीच की वैल्यू, पर मल्टीप्लाई करने पे, प्लाई करने पर ए इंटू सी की वैल्यू दे। ठीक है, ए इंटू सी, यहाँ पे ए इंटू सी लिख देते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे कर सकते हैं 4x में से प्लस 2x को, अगर 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 ही बचेगा ना, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 2 है तो इसलिए हमने बड़े वाले के सामने माइनस का निशान लगाया, -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसकी हम पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग करने पे यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, पेयरिंग करने पे हमें x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बच गया x माइनस 4, और यहाँ क्या बच जाएगा तुम्हारा 2, तो अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, x प्लस 2, और ये कॉमन क्या है, x माइनस 4, जो कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आप ऐसे कर लो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस 2 0 के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, जिसे हम क्या कह देंगे, अल्फा भी कह देंगे, अल्फा इज इक्वल टू -2। ठीक है, और ये x इज इक्वल टू इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4, जिसे हम क्या कह देंगे, बीटा, बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, और इन्होंने हमें वेरीफाई करने के लिए कहा है, तो वेरीफाई मैं यहां कर देती हूँ आप सभी का। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस, जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का हमें क्या दे रखा है, मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या दे रखा है हमारे पास, -2, और बीटा क्या है हमारे पास, प्लस का 4। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा आंसर आपका प्लस का 2 आ जाएगा। लेकिन हमको पता है सम ऑफ जीरोस का एक और तरीका मैंने तुम्हें बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि जो सम ऑफ जीरोस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सम ऑफ जीरोस का, माइनस बी अपॉन में ए होता है ना, माइनस बी अपॉन में ए। और माइनस बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है, सॉरी माइनस बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, गड़बड़ बोल गई मैं, हाँ। तो जो आपका माइनस बी का मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे मैं लिख देती हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं b की वैल्यू देखूं तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, माइनस का 2, और एक ये माइनस होता ही है। ठीक है, माइनस का 2, और ए बोले तो एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, 1 है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। तो समझ में बात आई कि हमने जो वेरीफाई किया सम ऑफ इट्स जीरोस को, तो एक तो ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दो, यानी कि इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आया 2। लेकिन जब हम फॉर्मूले के हिसाब से चले तो भी हमारा आंसर क्या आया, 2 आया, तो वेरीफाई हो गया। अब इसके प्रोडक्ट को करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैं तुम्हें पता है पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझाती हूँ, क्लियर करके, बिल्कुल खोल खोल के कि हाँ माइनस बी अपॉन में ए, बी का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब हम दूसरा तीसरा और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम झटपट झटपट मतलब समझाती चलूंगी अच्छे से, लेकिन आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर बेस अगर तुमने अच्छे से समझ लिया बाकी सारे क्वेश्चन तो यूं चुटकियों में हो जाएंगे। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या था हमारे पास, -2, और बीटा क्या था हमारे पास, 4। तो क्या आ जाएगा, -8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये होता है इसी का, यहाँ पे मैं यहाँ पे दूसरा इसका हम क्या कर सकते हैं, और डाल के वहां स्पेस नहीं है तो यहाँ पे डाल देती हूँ, सी अपॉन में ए हो जाता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर आप निकालते हो, इसके इक्वल में ही लिखना जरूरी था तो इसकी जगह यहां लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, सी अपॉन में ए। तो सी हमारे पास क्या है, -8, और ए क्या है हमारे पास 1, तो क्या आ जाएगा, -8। देख लो, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा से किया तब भी यही आया, और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके हिसाब से भी यही आंसर आया। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। फोर एस स्क्वेयर 4s+1। ठीक है, तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं बताओ, 4s² तो इसको 2s-2s जोड़ने पे तो माइनस का 4 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो कॉमन ले लो बस। अगर यहाँ पे हम क्या कॉमन ले, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, s-1, और यहाँ पे अगर हम ले ले -1 कॉमन तो अंदर क्या बच जाएगा, हो यहाँ पे वही तो मैं सोचू, यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ -1 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, 2s-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर क्या है, 2, यहाँ पे s कॉमन लिया था 2s। ठीक है,
2s-1, 2s-1 इज इक्वल टू 0। तो 2s-1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2। ये इधर चला जाएगा ना, नो, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो s, या कह लो अल्फा, अल्फा हमारा क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 2s-1 इज इक्वल टू 0 बोले तो s इज इक्वल टू 1/2। तो बीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो अब वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिखूंगी ताकि साथ में ही कर सकूं। सम ऑफ जीरोस के लिए क्या होता है, सम ऑफ जीरो, ठीक है। सम ऑफ जीरोस के लिए क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा -b/a बोले तो सबको पता है कोफिशिएंट ऑफ x/में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आई थी 1/2, और बीटा की वैल्यू भी क्या आई थी 1/2, और -b/में, तो b हमारा क्या है -4, a क्या है 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2/2 आ जाएगा, एलसीएम लेके देखो तो 2 से 2 कट के 1 आंसर आ जाएगा, तो 1। और इसको भी अगर आप देखो तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4×1 = 4, तो 1। देखो दोनों तरफ से आंसर आपका सही आ रहा है। सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, और फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है c/a, ठीक है। c/a का मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², है ना, ये होता है। तो यहाँ पे अल्फा क्या था 1/2, बीटा क्या था 1/2। यहाँ पे c का मतलब क्या है, c का मतलब 1 है, c ये रहा, ऐसे कर लो ना a b और ये c 1 है, a क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और इसको भी अगर हम करके देखें 1/4 आ जाएगा। तो दोनों आपका इक्वल आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 1/4 है। थर्ड क्या हो जाएगा आपका 6x² -3 -7x = 0। अगर इसको अब हम पहले तो इसको अरेंज करेंगे ढंग से, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आगे पीछे कर रखा है। तो 6x² -7x -3 = 0। तो यहाँ पे हम सबको पता है 6 3 जा 18, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 18, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है बताओ। 6 3 जा 18, तो आपको बताओ कौन 6 3 जा 18 18 18, 6 3 जा 18, हाँ तो 9 दिख रहा है ना मुझे। 6x², यहाँ पे देखो 9x में से 2x को अगर हम ऐड कर दे, 9 - 9x में 2x को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा 7x, और मल्टीप्लाई कर दे तो 18 हो जाएगा, है ना। कर सकते हैं, तो पेयरिंग कर लो। तो यहाँ पेयर करेंगे तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा x - 3, और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, आउच आउच, क्या कर दिया मैंने ये 3, ठीक है, हाँ 3 2 जा 6, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया 2x - 3 = 0। तो बाहर क्या है 3x + 1,
3x+1 और ये तो कॉमन है ही आपका 2x-3 इज इक्वल टू 0। 3x+1 इज इक्वल टू 0 और 2x-3 इज इक्वल टू 0। तो 3x 1 इधर जाके -1, x इज इक्वल टू -1/3। ऐसे ये इधर हो जाएगा 2x इधर जाके क्या हो जाएगा +3 और 2 क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/3 और बीटा क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं वेरीफाई। और वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबको पता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जब हम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कर देंगे और फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है -b/a होता है, जिसको आप सबको पता है। यहाँ पे तुम खुद लिख लेना अपने हिसाब से क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ। हाँ ले लेना, आजा ले ले, तू अपनी कॉपी किताब ले ले, आजा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास क्या था, अल्फा क्या है ये रहा, बीटा क्या है ये रहा, तो -1/3 बीटा 3/2। तो एलसीएम लेंगे 3×2 = 6, यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं 3×2 = 6 आ गया, यहाँ -2 और यहाँ पे 3×3 = 9, तो 9 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा -7/6। तो यहाँ पे भी देखते हैं -b। ठीक है, -b b क्या है, ये आपका a, ये आपका b और ये आपका c। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमें ये देखना है बड़ा कौन सा है, 9 है ना, 9 के आगे कौन सा निशान है प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो माइनस और माइनस का b आने की वजह से 7/में a क्या है आपका, a क्या है 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा 7/6। ओके, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा, अल्फा क्या है -1/3 इंटू बीटा क्या है 3/2 और c क्या है, c आप सबको दिख रहा है -3 है और a क्या है 6 है, तो 6 डाल दिया। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो -3/में, ये 3 देखो मेरा 3×2 = 6 -3/6, इसको काट सकते 3×1 = 3, 3×2 = 6, 3×1 = 3, 3×2 = 6, 1/2 माइनस का ये भी -1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दबदबा है तेरा ठीक है, अब हम अगला करते हैं, फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या है आपका 4u² + 8, आप दिख रहा है कि 4u कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा u + 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू वट, विच इज इक्वल टू 0, अंदर ये बच गया। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 4u = 0 + u + 2 = 0, तो u = 0/4 = 0, तो अल्फा = 0। ठीक है, u + 2 तो उधर जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा = -2, तो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरीफाई, वेरीफाई के लिए क्या होता है
सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, बी अपॉन में ए। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, और बी क्या है 8, माइनस का 8, ए क्या है 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो माइनस का 2 आ गया। गोट इट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? आ रहा है, बढ़िया बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, क्या, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो मुझे चीज कुछ दिख रही है कि टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का रहा होगा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से इन्होंने किया होगा, तो उस हिसाब से ये कट गया होगा, तो ये टी स्क्वायर माइनस 15 रह गया होगा। ठीक है, अमर ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिख रहा, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, है। माइक अटक गया था, माइक अटक गया था। अच्छा किया मैंने देख के, मतलब मैं देखने के लिए आ गई कि वीडियो चालू है कि नहीं, नहीं तो अभी पता चलता मैं तुमसे बात कर रही हूँ, लगी पड़ी हूँ और रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। पहले माइक की आवाज़ चली गई, तो फिफ्थ क्वेश्चन से तुम्हें दोबारा करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है नए यूट्यूबर्स के साथ, नए नए टीचर जो बनने का जो जज्बा लेके आते हैं। 4 लाइक 4 व्यूज, ओह गलत बोल दिया, 4 व्यूज 0 लाइक, लाइक तो आते ही नहीं है, और मेहनत देखो कितनी ज्यादा होती है, पर क्या कर सकते हैं, बूढ़ी हो गई हूँ, कमर में दर्द है, पर गिव अप नहीं कर सकती। गिव अप करना फितरत में नहीं है, समझे। गिव अप तो बस एक ही दिन होगा जब ऊपर जाएंगे, उससे पहले नो गिव अप। किस लिए गिव अप, किसके लिए क्यों गिव अप, नो क्यों गिव अप, हारना क्यों, किस लिए हारना है। रास्ते बदलते रहो, मंजिल एक रखो। चलो करते हैं, टाइम कम है, बहुत कुछ समझाना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन दोबारा करवा रही हूँ गाइस, टी स्क्वायर माइनस
15, ठीक है, इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू वट 0। तो यहाँ तुम्हें कुछ दिख रहा है? ये मुझे दिख रहा है टी स्क्वेयर माइनस रूट 15 का कर दिया हुआ इन्होंने स्क्वेयर, और ये तुम्हें कुछ दिख रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा तुम्हें, है ना? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a माइनस बी, ए प्लस बी, ओके। तो लिख दो बस t रूट 15 और t प्लस रूट 15, t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू, ओ शिट मैन, 0 0 0 0, t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। ये t है, तो ये माइनस का रूट 15 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, t इज इक्वल टू प्लस का रूट 15, और ये t इज इक्वल टू इधर जाके माइनस का रूट 15। गॉट इट? ये हो जाएगा आपका अल्फा, ये हो जाएगा आपका बीटा, ओके। वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करो इसको। वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है? सम ऑफ zeros which is what? अल्फा प्लस बीटा, और फॉर्मूले के हिसाब से भी और डाल देती हूँ यहाँ पे, तुम कर सकते हो, और माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। तो अल्फा क्या है आपका? अल्फा रूट 15, बीटा माइनस रूट 15, रूट 15 माइनस रूट 15, 15 में से 15 को घटाओगे 0, माइनस बी अपन में। तो अब तुम कहोगे बी तो है नहीं, एग्जैक्टली बी नहीं है, क्योंकि रूल के हिसाब से ये होता है ना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये तो सी है और ये ए है, तो बी तो है ही नहीं, तो बी को हम क्या लिखेंगे? 0। तो 0 अपॉन में कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? 0 ही होना है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? आई नो, आ ही रहा होगा, ठीक है। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा और या फिर सी अपॉन में ए, ठीक है, अल्फा बीटा। तो अल्फा क्या था? रूट 15 इंटू बीटा क्या था? माइनस रूट 15। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। अरे स्क्वायर हो जाता है ना यार जनाब, अब क्या बकलोलबंदी करोगे? ये भी समझाऊं तुम्हें खोल के? क्या खोल दूं मैं? आई मीन समझ नहीं रहे हो बात को। सवाल का चीर हरण कर देती हूँ, उस चीर हरण में और चीर हरण करूँ तो लो कर देती हूँ। पता ही बुड़बक के लगा रही हो अपने आप को। समझदार हो, थोड़ा ध्यान से समझा करो, समझ में आएगा, ठीक है। रूट माइनस को बाहर ही छोड़ दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट नहीं जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट नहीं जाएगा बुड़बक, तो यहाँ माइनस का 15 आ जाएगा। हाँ हाथ घिसवा दिया। सी अपॉन में 15 और ए क्या है? 1, तो 15 अपॉन में 1 क्या आ जाएगा? 15 हो गया वेरीफाई। यार पता है क्या, मैं बहुत एनर्जी में रहती हूँ, पता है कब? सुबह के समय। सुबह के समय मैं पढ़ाना चाहती हूँ तुम्हें, जब मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके आती हूँ, पर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सुबह इस रूम में मेरे साथ 2 और प्रजाति है इस स्टडी रूम में, तो फिर मैं उनके सामने अगर तुम्हें पढ़ाऊंगी तो वो मुझे डिस्टर्ब करेंगे, मैं उन्हें डिस्टर्ब करूंगी। सो दैट्स वाई रात को वो सब इस कमरे से दफा हो जाते हैं। बाहर आवाज आ रही होगी, वो फिर आ चुके हैं, पर मैं नहीं हिलूंगी। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं। 6th 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3 4 जा 12 और बीच में x बचे, यानी कि प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। अब वो चीज़ क्या दिख रही है तुम्हें? मुझे तो दिख गई है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। तो यहाँ पे कॉमन मुझे क्या दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या होगा? 3x माइनस 1 बाई 4 बचेगा, माइनस का 4, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा? 3x माइनस का 4,
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो कॉमन है ही, है ना, ये तो इसको लिख लो 3x माइनस 4 और x प्लस 1, x प्लस 1 आगे पीछे कैसे भी लिख दो, डजंट मैटर। ठीक है, तो अब इसको कर दो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा ना, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 अपॉन में 3, और ये उधर जाके x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये आपका बीटा कर लो -1 और ये आपका अल्फा हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है -b/a। तो अल्फा क्या है आपका 4/3 और बीटा क्या है आपका -1, और -b के हिसाब से यहाँ पे -b क्या दिख रहा है -1, a क्या दिख रहा है 3। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4 - 3/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आता है अल्फा इंटू बीटा और c/a। तो अल्फा क्या था आपके पास 4/3, और बीटा क्या है आपके पास, बीटा क्या है बे, बीटा -1 है, -1। ठीक है, और c क्या है आपके पास, यहाँ देखो बे c -4, और a क्या है आपके पास 3। ये a बच्चे हो, कतई बच्चे हो, जड़ बुद्धि हो तुम, -3 है 3। ठीक है, तो ये भी -4/3 और ये भी -4/3। टन गर्मा गर्म सब्जी पेश है आप सभी के सामने, राइटिंग के लिए खेद है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी 6 है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इन्होंने कह रखा है क्या कि इन्होंने तुम्हें दे रखा है, क्या दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। तो हमें क्या बताना है, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला तुम सबको पता है क्या होता है, बताओ बताओ, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अब करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका निकालने का, px यानी कि पॉलिनोमियल, px पॉलिनोमियल निकालने का, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे x लिख लो, ठीक है, -x, इसको बोलते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस, और ये आपका हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। ठीक है, अब खटाखट से सवाल करते चलेंगे, खटाखट से, इसी में 6 के 6 लटका देंगे, लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो इन्होंने कह रखा है कि रिस्पेक्टिवली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, देखो ध्यान से,
ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो जैसे दे रखा है ना, उसमें पहला वाला क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ जीरोज और दूसरा वाला क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो थोड़ा जगह की कमी के कारण पहले क्वेश्चन में आपका दे रखा है 1/4 माइनस 1, तो ये क्या है आपका पहले वाला सम ऑफ जीरोस और ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले का क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4, तो इसलिए क्या लिखेंगे 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या हो जाएगा ये माइनस का 1, तो माइनस का 1, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। ठीक है, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप उसको चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, पता है क्या एलसीएम ले लो यार, क्या करोगे 4x स्क्वेयर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो 4 है ना ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई जाके 0 है, मतलब मैं कितना भी जगह बचा लूँ तुमने जगह पूरी भरवानी होती है। एक्स माइनस 4 इधर जाके 0 नहीं हो जाएगा, ये 0 ये ठीक है। शिट गिर जाती मैं अभी। सेकेंड है √2 1/3, तो इसमें पुट कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वेयर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम और तरीके से अगर आप खोलना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम ले लो 3x स्क्वेयर, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3√2x प्लस 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये उधर जाके 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप चाहो तो 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इरेज करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा झुकना नहीं चाह रही हूँ। ठीक है, देखो थर्ड में क्या दे रखा है आपका 0 और √5, तो यहाँ पे कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन साफ साफ दिख रहा है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर, ठीक है 0 इंटू एक्स का एक्स ही 0 के साथ एक्स मल्टीप्लाई कर लो, क्या फर्क पड़ता है 0 होना, प्रोडक्ट ऑफ 0 की जगह √5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस √5 हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, और फोर्थ में क्या है देखते हैं। फोर्थ दे रखा है 1 1, तो 1 1 दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया था। फिर फिफ्थ क्या दे रखा है -1/4 और 1/4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके नीचे आप लिखो, राइटिंग के लिए खेद है, इसके नीचे आप लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस ये -1/4 और वो वाला माइनस भी आपका प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/4 एक्स और प्लस का 1/4 यहाँ भी दे रखा है ना, तो इसका एलसीएम ले दोगे तो क्या बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ एक लास्ट क्वेश्चन और बाकी है, फिर चैप्टर समाप्त।
सिक्स्थ, बहुत इम्तिहान से समझाऊंगी इसको, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे करके लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका निकल गया। इतने पे भी छोड़ दो, इज इक्वल टू 0 भी लिख दोगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है आपका, क्योंकि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका ये होता है ना आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। उस बेस पे 2 दिन में ये खत्म हो जाता है, 50 रुपए का आता है, 2 दिन में खत्म। इंक लाने को कहा, भाई को इंक नहीं लेके आया, एंड दैट्स द एंड ऑफ योर यूनिट सेकंड। समाप्तः, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अच्छे से पढ़ो, समझो, बहुत इजी है चैप्टर्स। शायद तुम्हें ना लगता हो, जब हम इस पेज से निकल जाते हैं ना, थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि 10th 9th 12th स्कूल टाइम की बुक्स और स्कूल टाइम्स कितना, स्कूल टाइम कितना मस्त बढ़िया होता है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।